मेरा नाम कमलजीत सिंह है। मैं पंजाब के फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भगराना नाम के एक गांव का रहने वाला हूं। वैसे तो हम सिख लोग इन सब बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन उस रात के बाद से मैंने अकेले रात में बाहर जाना भी बंद कर दिया है। अपने बारे में बताऊं तो वैसे तो मैंने बीएड की हुई है, लेकिन अच्छी नौकरी ना मिलने की वजह से मैं मोहाली की एक फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री में हमें शिफ्ट में काम करना होता था और एक शिफ्ट पूरे एक हफ्ते तक चलती थी। तो उन दिनों फैक्ट्री में काम करते हुए मुझे कुछ ही महीने हुए थे और पहली बार मेरी दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक की शिफ्ट लगी थी। साथ ही बता दूं कि मेरे घर से फैक्ट्री जाने के रास्ते में सतलुज यमुना लिंक नहर पड़ती है। वो रास्ता वैसे तो ठीक है, लेकिन रात में लोग वहां से आना जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि कई बार शराबी लोग वहां आने जाने वाले लोगों से लूटपाट कर लेते हैं। तो एक रात मैं अपनी शिफ्ट पूरी करके अपने एक दोस्त के साथ घर वापस आ रहा था। हम दोनों हंसी मजाक करते हुए आ रहे थे। इसी बीच कब 2 बज गए हमें पता ही नहीं चला। सर्दियों के दिन थे और उस दिन शनिवार था। वो उस हफ्ते की मेरी शिफ्ट का आखिरी दिन था। मेरे साथ जो मेरा दोस्त था उसका घर फैक्ट्री के पास ही पड़ता था, लेकिन मेरा घर दूर था। देर भी बहुत हो गई थी। उसने मुझे उसके घर में ही रुकने को कहा, लेकिन अगले ही दिन उसकी बहन की शादी होने वाली थी, इसलिए मैं उसके घर नहीं रुका। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। हाईवे पर तो फिर भी थोड़ी बहुत गाड़ियां दिखाई दे रही थी, लेकिन गांव वाला रास्ता बिल्कुल वीरान था। मैं अकेला मोटरसाइकिल पर था और उस नहर के साथ साथ कच्चे रास्ते से आ रहा था। ठंड की वजह से मैं बाइक धीरे धीरे चला रहा था। साथ ही बता दूं कि नहर से खेतों में पानी जाने के लिए छोटे छोटे रास्ते बने होते हैं, जिस वजह से नहर के साथ साथ बहुत सारी झाड़ियां उगाई थी। रात के समय वो रास्ता बिल्कुल किसी जंगल के जैसा लग रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में हैं, इसलिए मुझे भी बचपन से डर नहीं लगता। लेकिन उस रास्ते पर मैं थोड़ा सा ही आगे गया था कि मुझे वहां एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने मुझे रुकने का इशारा किया। उसको देखकर एक बार के लिए तो मैंने बाइक रोकने की सोची भी, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं नहीं रुका और बाइक आगे बढ़ा दी। अब मैं थोड़ी दूर गया था कि मुझे मेरे पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि वही औरत मेरे पीछे तेजी से भागती हुई आ रही थी। पहले जब मैंने उसको देखा था तो उसका चेहरा बिल्कुल किसी जवान औरत के जैसा था, लेकिन अब उसकी शक्ल बहुत डरावनी हो चुकी थी। उसको देखते ही मेरे तो होश उड़ गए। मैंने अपनी बाइक फुल स्पीड में भगा दी, लेकिन मैं ये देख के हैरान हो गया कि 70 की स्पीड होने के बाद भी वो औरत बिल्कुल मेरे पीछे पीछे ही दौड़ रही थी और अब उसकी आंखें भी गायब हो गई थी। सिर्फ काले गड्ढे नजर आ रहे थे। मैंने मन ही मन हमारे गुरु के मूल मंत्र का जाप शुरू कर दिया और बाइक की स्पीड और तेज कर दी। आगे जाके एक गांव पड़ता था। गांव आते ही वो औरत वहीं रुक गई। उस गांव में एंटर करते ही एक गुरुद्वारा पड़ता है। गुरुद्वारे के सामने मुझे कुछ लोग दिखाई दिए जो वहां पहरा दे रहे थे। बता दूं कि कुछ टाइम पहले पंजाब में गुटका साहिब की बेअदबी का एक मामला हुआ था, जिसके बाद पंजाब के हर एक गुरुद्वारा साहिब में पहरे लगते थे। उन लोगों को देखकर मैंने सुकून की सांस ली। मैंने उनके पास जाके उनको सारी बात बता दी। वहां से वैसे तो मेरा गांव ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन मैं तब बहुत ज्यादा डर गया था। मैंने उनको कहा कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो,
तो उनमें से 2 लोग मुझे मेरे घर तक छोड़ने आ गए। घर में आके मैं चुपचाप सो गया, लेकिन सुबह होने तक मुझे बहुत तेज बुखार आ गया था। मैं अपने दोस्त की बहन की शादी भी अटेंड नहीं कर सका। अगले दिन मैंने ये बात अपने घर में बताई तो पापा को तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। पापा बोले कि हमने तो पूरी जिंदगी बॉर्डर्स और जंगलों में नौकरी की है, हमने तो कभी कोई चुड़ैल नहीं देखी। लेकिन मेरी मम्मी को मेरी बात पर यकीन था। मम्मी ने बताया कि उस रात उन्हें पता नहीं क्यों मेरी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए वो रात में ही मेरे लिए अरदास कर रही थी, और शायद इसीलिए ही वो चीज मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी। फिर शाम को हम दोनों गुरुद्वारा साहिब गए और वाहे गुरु का शुक्रिया अदा किया। मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम ये लोहे का कड़ा अपने हाथ से कभी मत निकालना। मैं इन सब चीजों पर यकीन तो नहीं किया करता था, लेकिन उस रात के बाद से आज तक मैं उस रास्ते पे जाने से डरता हूं। मेरा नाम कमलजीत सिंह है। मैं पंजाब के फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भगराना नाम के एक गांव का रहने वाला हूं। वैसे तो हम सिख लोग इन सब बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन उस रात के बाद से मैंने अकेले रात में बाहर जाना भी बंद कर दिया है। अपने बारे में बताऊं तो वैसे तो मैंने बीएड की हुई है, लेकिन अच्छी नौकरी ना मिलने की वजह से मैं मोहाली की एक फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री में हमें शिफ्ट में काम करना होता था और एक शिफ्ट पूरे 1 हफ्ते तक चलती थी। तो उन दिनों फैक्ट्री में काम करते हुए मुझे कुछ ही महीने हुए थे और पहली बार मेरी दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक की शिफ्ट लगी थी। साथ ही बता दूं कि मेरे घर से फैक्ट्री जाने के रास्ते में सतलुज यमुना लिंक नहर पड़ती है। वो रास्ता वैसे तो ठीक है, लेकिन रात में लोग वहां से आना जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि कई बार शराबी लोग वहां आने जाने वाले लोगों से लूटपाट कर लेते हैं। तो एक रात मैं अपनी शिफ्ट पूरी करके अपने एक दोस्त के साथ घर वापस आ रहा था। हम दोनों हंसी मजाक करते हुए आ रहे थे। इसी बीच कब 2 बज गए हमें पता ही नहीं चला। सर्दियों के दिन थे और उस दिन शनिवार था। वो उस हफ्ते की मेरी शिफ्ट का आखिरी दिन था। मेरे साथ जो मेरा दोस्त था उसका घर फैक्ट्री के पास ही पड़ता था, लेकिन मेरा घर दूर था। देर भी बहुत हो गई थी। उसने मुझे उसके घर में ही रुकने को कहा, लेकिन अगले ही दिन उसकी बहन की शादी होने वाली थी, इसलिए मैं उसके घर नहीं रुका। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। हाईवे पर तो फिर भी थोड़ी बहुत गाड़ियां दिखाई दे रही थी, लेकिन गांव वाला रास्ता बिल्कुल वीरान था। मैं अकेला मोटरसाइकिल पर था और उस नहर के साथ साथ कच्चे रास्ते से आ रहा था। ठंड की वजह से मैं बाइक धीरे धीरे चला रहा था। साथ ही बता दूं कि नहर से खेतों में पानी जाने के लिए छोटे छोटे रास्ते बने होते हैं, जिस वजह से नहर के साथ साथ बहुत सारी झाड़ियां उगाई थी। रात के समय वो रास्ता बिल्कुल किसी जंगल के जैसा लग रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में हैं, इसलिए मुझे भी बचपन से डर नहीं लगता। लेकिन उस रास्ते पर मैं थोड़ा सा ही आगे गया था कि मुझे वहां एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने मुझे रुकने का इशारा किया। उसको देखकर एक बार के लिए तो मैंने बाइक रोकने की सोची भी, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं नहीं रुका और बाइक आगे बढ़ा दी। अब मैं थोड़ी दूर गया था कि मुझे मेरे पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि वही औरत
मेरे पीछे तेजी से भागती हुई आ रही थी। पहले जब मैंने उसको देखा था तो उसका चेहरा बिल्कुल किसी जवान औरत के जैसा था, लेकिन अब उसकी शक्ल बहुत डरावनी हो चुकी थी। उसको देखते ही मेरे तो होश उड़ गए। मैंने अपनी बाइक फुल स्पीड में भगा दी, लेकिन मैं ये देख के हैरान हो गया कि 70 की स्पीड होने के बाद भी वो औरत बिल्कुल मेरे पीछे पीछे ही दौड़ रही थी, और अब उसकी आंखें भी गायब हो गई थी। सिर्फ काले गड्ढे नजर आ रहे थे। मैंने मन ही मन हमारे गुरु के मूल मंत्र का जाप शुरू कर दिया और बाइक की स्पीड और तेज कर दी। आगे जाके एक गांव पड़ता था। गांव आते ही वो औरत वहीं रुक गई। उस गांव में एंटर करते ही एक गुरुद्वारा पड़ता है। गुरुद्वारे के सामने मुझे कुछ लोग दिखाई दिए जो वहां पहरा दे रहे थे। बता दूं कि कुछ टाइम पहले पंजाब में गुटका साहिब की बेअदबी का एक मामला हुआ था, जिसके बाद पंजाब के हर एक गुरुद्वारा साहिब में पहरे लगते थे। उन लोगों को देखकर मैंने सुकून की सांस ली। मैंने उनके पास जाके उनको सारी बात बता दी। वहां से वैसे तो मेरा गांव ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन मैं तब बहुत ज्यादा डर गया था। मैंने उनको कहा कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, तो उनमें से 2 लोग मुझे मेरे घर तक छोड़ने आ गए। घर में आके मैं चुपचाप सो गया, लेकिन सुबह होने तक मुझे बहुत तेज बुखार आ गया था। मैं अपने दोस्त की बहन की शादी भी अटेंड नहीं कर सका। अगले दिन मैंने ये बात अपने घर में बताई तो पापा को तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। पापा बोले कि हमने तो पूरी जिंदगी बॉर्डर्स और जंगलों में नौकरी की है, हमने तो कभी कोई चुड़ैल नहीं देखी। लेकिन मेरी मम्मी को मेरी बात पर यकीन था। मम्मी ने बताया कि उस रात उन्हें पता नहीं क्यों मेरी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए वो रात में ही मेरे लिए अरदास कर रही थी, और शायद इसीलिए ही वो चीज मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी। फिर शाम को हम दोनों गुरुद्वारा साहिब गए और वाहे गुरु का शुक्रिया अदा किया। मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम ये लोहे का कड़ा अपने हाथ से कभी मत निकालना। मैं इन सब चीजों पर यकीन तो नहीं किया करता था, लेकिन उस रात के बाद से आज तक मैं उस रास्ते पे जाने से डरता हूँ।